अभी भी अंतिम चरण में है, जो भी वो तैयारी है फाइनलाइज उसको यहाँ पर किया जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस है वो भी तैनात है, फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, और साथ ही साथ वो तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में। लेकिन जहाँ पर ये खत्म होगा, यानी कि जो एंड पॉइंट है रोड शो का, जरा वहां पर भी रुक कर लेती हूँ। मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस वक्त वहां से जुड़ी हुई है हमारे साथ। और श्वेता, खासी तैयारी की गई है इस पूरे रोड पर। अगर हम देखें तो कुछ झांकियां भी जो कि बीच बीच में स्टॉपेज जो बनाए गए हैं वहां पर, आपके पास इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि सुना है कि रंगोलियां बन रही है, बैंड भी कुछ मंगवाए गए हैं वहां पर। देखिए हिमानी, आरंभ है, प्रचंड है। वो आरंभ जहां से होगा वो आपने दिखाया, लेकिन प्रचंड होते हुए जिस अंतिम पॉइंट पर आकर के खत्म होगा वहां पे भी तैयारियां जोश सभा है। मैं एक बड़ी अच्छी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए रंगोली बनाई जा रही है। जो अनिल सोनी जी है जो मथुरा से आए हैं। अनिल जी, मैं देख रही हूँ आप मोदी जी की पूरी एक रंगोली तैयार कर रहे हैं स्वागत के लिए। हाँ, ये स्वागत के लिए उनके, और एक कलाकार होने के नाते भी हमारे अंदर से वो भावना आती है, इसलिए मैं भी उनकी रंगोली बना रहा हूँ। तो मथुरा से आए आप? जी, मथुरा से आया हूँ। बना क्या रहे हैं मोदी जी की जो ये रंगोली है, इसमें आप दर्शाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? उनका एक अभिवादन है आने वाले इलेक्शन के प्रति जनता के लिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए उनकी रैली भी आज है गाजियाबाद में, जो मयंक जी के उपाध्यक्ष जी हो जो जिला के, तो उनका अभिवादन का चित्र मैंने बनाया है। अभिवादन का चित्र। अच्छा, आपके पीछे मैं देख रही हूँ मोदी जी की माँ उनको आशीर्वाद देती हैं, वो वाली तस्वीरें भी आपने बनाई है? हाँ, आज ये सुबह बनाई है 2 से ढाई घंटे में, क्योंकि माँ का आशीर्वाद माना जाता है, भगवान स्वरूप आशीर्वाद होता है, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है कि आप इस बार 400 पार। यहाँ के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं 400 पार, लेकिन मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। जो यहाँ पर बैंड है वो भी किस तरह से लगाया गया है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी अपनी एक तरह से भावनाएं हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हर तरफ आप देख रहे हैं, हर जगह फूलों से जगहों को सजावट की गई है। ये चूंकि आप समझिए कमर्शियल एरिया है, यहाँ दुकानें भी है, लेकिन हर दुकान में किस तरह से सजावट की गई है। बैंड भी तैयार है। कौन सी धुन बजाएंगे जब मोदी जी आएंगे? हाँ जी, बजा के दिखाइए। चलो जी बजाओ तुम। चुनावी मैदान में आपको लगता है कोई चुनौती होगी बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं। जहां राम है वहां मोदी है, और मतलब एक शब्द में कहूं तो जहां राम ने ही मोदी को खड़ा किया है, मतलब मोदी ही राम है, राम ही के रूप में मोदी आए हैं। तो मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि हमारे भगवान है मोदी। ये मोदी जी के इंतजार में ये लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री के इंतजार में। जरा मैं एक मंच आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मंच बाकायदा तैयार किया गया है, जब प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पर, और ये देखिए इसी मंच में एक तरह से जो जब कार्यक्रम खत्म होगा तो यहीं पर स्वागत कार्यक्रम होगा। और ये स्वागत कार्यक्रम देखिए जो स्टेज है इस वक्त देख रहे हैं आप किस तरह से तैयार है बाकायदा। अगर आप देख रहे हैं लगातार मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी आप तक पहुंचा रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्वागत की वहां पर जो खासी तैयारी है वो दरअसल की गई है। बैंड्स मंगवाए गए हैं, रंगोली बनाई जा रही है, और मोदी जी की वो तस्वीर भी आपने देखी जो रंगोली से उकेरी गई है। लेकिन इस वक्त हम सीधे रुक करते हैं अजमेर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं।
जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी।